अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं असम्बली व्यूज़ और मैं हूं बाबर मुगल। नाज़रीन, आज हम बात करते हैं ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर, जहां पे टिकटॉक लड़की के जो एक दिल खराश वाक़या पेश आया, उस वाले से हम बात करते हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं साहिद रईस साहब, साबिक पुलिस ऑफिसर हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस वाक़या को ये किस तराज़ से देखते हैं, और दूसरा इस वाक़या के बाद पुलिस ऑफिसर्स की मुअत्तलियाँ हो जाती हैं, क्या गवर्नमेंट का ये इकदाम दुरुस्त था, और दूसरा तफ्तीश कहाँ तक पहुँची और तफ्तीश करने का जो अंदाज़ है वो कहाँ तक दुरुस्त है, ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी रईस साहब, क्या कहते हैं इस हवाले से आप? जी बहुत शुक्रिया। ये वाक़या पाकिस्तान का दिलखराश वाक़या है। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब और पंजाब के वज़ीर आला ने इसका नोटिस लिया है। जैसे आपने कहा है कि अजीबोगरीब बात यह है कि इतना बड़ा वाक़या होता है और उसका सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं था। शायद एक सिक्योरिटी का सिपाही वहाँ मौजूद था। इस सिलसिले में DIG, SPs और DSP, SHO भी मुअत्तल हो चुके हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता कि पंजाब की पुलिस कर क्या रही है। मतलब इतना बड़ा वाक़या है, कहते पाकिस्तान का मीनार पाकिस्तान के ऊपर, और उससे एक दिन पहले वहाँ एक मोटरसाइकिल भी चलाया गया है, फिर भी उसका नोटिस नहीं लिया गया। ऐसा लगता है कि पंजाब पुलिस सोई हुई है, और इस पर मुझे बहुत अफसोस है, बिकॉज मैं खुद पुलिस ऑफिसर हूँ। जहाँ तक ये सिक्योरिटी के लैप्सेस हैं वो उसके मुझे नहीं पता वो सिर्फ मुअत्तल किए गए हैं या अफसरों को नौकरी से भी निकाला जाएगा कि नहीं, बिकॉज सारी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है और कभी हमने देखा नहीं है कि सिक्योरिटी का लैप्स इतना बड़ा हो। इसके बाद तफ्तीश हम देखते हैं वो किधर जा रही है, उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। इस सिलसिले में मैं एक दो पॉइंट से कानूनी ज़रूर पहले बता दूं कि एक वाक़या जिसमें कितने लोग ज़्यादा मुलव्वस हों और सबकी इंटेंशन एक हो, तो वो सब बराबर के मुलजिम शुमार किए जाते हैं। जैसे डकैती में 6 आदमी गए, 2 बाहर खड़े हो गए, दो अंदर जाके लूट मार करना शुरू कर दिए, तो ये 6 के 6 डकैती के इंटेंशन में गए हैं। ये नहीं कि जो अंदर के 2 हैं उन्होंने लूट मार की है, बाकी बच जाएंगे। सारे 6 के 6 बराबर उसमें मुजरिम है। इसी तरह इस वाक़े में अगर 400 आदमी वहाँ मौजूद थे और वो उस लड़की के साथ वो ड्रामा हो रहा था जिस पर 13-14 ज़ख्म हुए हैं और इतनी बॉडी की खराशें आई हैं, और उसके साथ ये खेलते रहे हैं, क्या क्या तमाशा करते रहे, नेचुरली ये तो इनर कोर होगी ना, जो इर्द गिर्द पहले 8-10 बंदे होंगे उन्होंने तो ज़्यादा तमाशा किया। जो बाहर कोर है 15 बंदे, फिर अगली थर्ड लाइन है होंगे 30, फिर 50, तो कुल 400 बंदे सारे के सारे उसमें बराबर के शरीक हैं। क्योंकि वाक़या अगर 2 मिनट का होता तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ अंदर के आदमी इन्वॉल्व हैं, बाहर वालों को पता नहीं है। अगर वाक़या 2 घंटे से ज़्यादा है तो ये सारे के सारे उस जुर्म में मुलव्वस हैं, किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश नहीं की, चाहे वो बाहर का हो या अंदर हो। ये बात पहले मद्देनज़र रहनी चाहिए कि वाक़या अगर 2 मिनट का होता तो हम कह सकते थे कि अंदर के 6 बंदे जो पहली लाइन में हैं उन्होंने शरारत की है। और अगर वाक़या 2 घंटे का है तो ये सारे के सारे मुजरिम हो जाते हैं, बिकॉज किसी ने भी उसको बाहर के तमाशा देखते रहे। दाल सारी काली है। हाँ, दाल सारी काली है। तो एक तो ये मद्देनज़र रखें। इस सिलसिले में नेचुरली तफ्तीश बड़ी और इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो उनके मेरा ख्याल है कैमराज भी नहीं थे, ये भी पुलिस की सुस्ती है। और मैं कहता हूँ कि पंजाब पुलिस तो बिल्कुल सोई हुई है। ये आप समझें कि पंजाब कैसे चल रहा है मुझे नहीं पता, कि कैमरे इतने ज़्यादा ख़राब हों तो क्या वहाँ किसी को पता नहीं लगता कि कैमरे ख़राब हैं? कैमरे को मॉनिटर वाले बंदे होते हैं। ये अजीब पाकिस्तान में तमाशा है, कैमरे ख़राब हैं। कैमरे कोई ख़राब नहीं है, गलत कैमरे लगाए जाते हैं और पैसे खाए जाते हैं। सब तबाही फेरी हुई है इन लोगों ने। तो उसके बाद अब रह गया कुछ फ़ोटो मिले हैं जो नादरा से शनाख्त किए जा रहे हैं, जो तस्वीरें वगैरह बनी हैं वहाँ कैमराज वगैरह, तो उस पर लोगों को पकड़ा जा रहा है। नेचुरली नादरा के पास रिकॉर्ड होता है, वो उससे शनाख्त कर लेते हैं बराबर। और इसमें कोई 150 बंदे तो पक्के पकड़े गए हैं कि जिनकी मुकम्मल, और इसी तरह कोई 150 के करीब हो सकता है 120 बंदे उन्होंने और भी थे, लेकिन उनको फ़िलहाल छोड़ दिया है। और कि उनका चेहरा पहले तो मिलता जुलता लगता था, लेकिन ज़्यादा तफ्तीश हुई तो नादरा ने कहा ये वो नहीं है। नेचुरली वो बंदे फिर इन्होंने छोड़ दिए हैं, और मुझे यकीन है नादरा की रिपोर्ट पर ही छोड़े होंगे, पुलिस ने खुद नहीं छोड़े होंगे। ऐसे ही अब हम देखते हैं कि तफ्तीश में आगे क्या सिलसिला हो रहा है। प्रॉब्लम ये है
कि जो तो इनर ग्रुप था लड़की के इर्द गिर्द 8-10 बंदे, वो ज़्यादा उस जुर्म में डायरेक्टली ज़्यादा मतलब मुलव्वस थे। अब वो कह रहे हैं कि जो 150 आदमी जो शनाख्त हो गई है उनसे उनकी शनाख्त परेड की जाएगी, यानी ये लड़की जो है ये जो भी इनका नाम है अल्लाह ताला उस पर रहम करे, आयशा अकरम, वो शनाख्त करेगी। मुझे बताएं कि इतने बड़े वाक़या में जिसके 10-15 लाइनें मुख्तलिफ लगी हैं, पहला एक सर्कल है 8 बंदों का, फिर 15 बंदों का, फिर 20, तो वो शनाख्त और उसके साथ जो ड्रामा हो रहा है उसमें शनाख्त का मौका उसको कहाँ मिलेगा? अगर मैक्सिमम शनाख्त करेगी तो पहला वाला सर्कल जो है वो उन्हीं में कर सकती है ना। तो वो अब 140 बंदों की शनाख्त की जा रही है और एक अजीब ड्रामा बना हुआ है। मैं समझता हूँ ये सारा गलत है, ये तफ्तीशी टीम को चेंज होना चाहिए। इनको इतनी अकल नहीं है कि ये इसमें शनाख्त परेड की क्या जरूरत है जब आपका साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन आ गई है। जब नादरा के रिकॉर्ड में ये पहचाने गए हैं तो वो उसके बाद ये शनाख्त परेड किसकी हो रही है? अगर वो मैक्सिमम शनाख्त कर लेगी तो पहले ग्रुप में 2-3 बंदों को कर लेगी, अगर मैक्सिमम। शनाख्त तो नादरा भी कर रहा है ना। नहीं, वो तो साइंटिफिक हो रहा है ना, वो तो हो गया। 150 बंदे तो पक्के पकड़े गए हैं ना, और 120 और जो थे वो तकरीबन छोड़ दिए कि उनके चेहरे मिलते जुलते थे लेकिन वो नहीं थे। चलो अब 150 आदमियों की वो शनाख्त परेड करेगी लड़की जेल में जाकर, कैसे कर सकती है? वो ज़्यादा इनर सर्कल जो है उसमें 2-4 बंदों को पहचान लेगी ज़्यादा। जो उसके साथ वाक़या हो रहा था उसको तो पहचानना भी मुश्किल होगा, उसको तो अपनी जान बचानी मुश्किल हो रही थी। तो ये ड्रामा ना करे पुलिस, क्योंकि इसका फ़ायदा किसको होगा? डिफेंस को होगा। कल को डिफेंस कहेगी इन्हें 2 बंदों को पहचाना है, 140 तो पहचाने नहीं है, इनको छोड़ दिया जाए। ये सारा ड्रामा हो रहा है और वो 140 जो छोड़े जाएंगे और आराम से पुलिस नहीं छोड़ेगी, वो एक से 20 लाख रुपए लेके छोड़ेगी। ये 30-40 करोड़ रुपए पुलिस भी बना लेगी इस सिलसिले में। और ये बड़ा गलत वाक़या, बहुत गलत चीज़ हो रही है, ये शराफ़त नहीं होनी चाहिए। आप देखें, मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ बलूचिस्तान का। एक पुलिस अफसर को कुचल दिया बड़ी बड़ी गाड़ी में, उसकी वो जो वो कैमरा थी फिल्म वो भी ख़राब की, वो पता नहीं छुपा दी, और वो अजीब सा वो मजिस्ट्रेट है और उसको छोड़ दिया। यानी पुलिस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन मौजूद है, कैमरे में सब कुछ मौजूद है, गाड़ी ने उसको टक्कर मारी है, मुझे नहीं पता उसको दीद भी मिली है कि नहीं, लेकिन वो बंदा जो है कोई मुजरिम नहीं है क्योंकि वो बड़ा माफिया का बंदा है और ये छूट गया। ये किस किस्म का पाकिस्तान है? कल प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत तकरीर कर रहे 3 साल की कारकर्दगी में बड़ों को हम छोड़ेंगे नहीं, छोटों को इंसाफ दिलवाएंगे। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूँगा पहले बलूचिस्तान के केस को नोटिस लें और उसकी अपील करवाएं और चीफ जस्टिस साहब भी उसका सुओ मोटो केस लें। ये किस तरह हो सकता है कि पुलिस अफसर मारा जाए, पुलिस का मोराल ख़राब हो जाएगा, तो पुलिस कैसे इन लोगों की हिफाजत करेगी? ना चीफ जस्टिस की हिफाजत हो सकेगी, ना चीफ मिनिस्टर की, ना प्राइम मिनिस्टर की। पुलिस को तो आपने जलील करके रख दिया है। तो ये प्राइम मिनिस्टर जब जो इस्लामी रियासत के बहुत बड़े लेक्चर देते हैं, काबुरा मक्तन इंदल्लाह हम तकूलू मा ला तफलून, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी गाली दी है उसको, जो बात करता है मैं अमल करूँगा और कॉल सिर्फ बात करता है और उस पर अमल नहीं करता। तो ये पहले जनाब अली बलूचिस्तान के केस को दोबारा टेकअप किया जाए, उसका सुओ मोटो, और उस जज के खिलाफ भी है फैसला किया जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। किस किस्म के फैसले करते हैं? फैसला सिर्फ कुछ इन बिटवीन लाइन्स भी होता है, क्या हो रहा है, सारी एविडेंस जरूरी नहीं है सारी आती है। एक अच्छा जो मजिस्ट्रेट है वो बहुत सारी चीज़ें और भी देख लेता है बीच में क्या ड्रामा हो रहा है। आप पुलिस ऑफिसर कैसे, मुझे ये बताइएगा जो गवर्नमेंट का जो इकदाम है पुलिस ऑफिसर्स को मुअत्तल करना, इसको आप किस तरह? यार ये मुअत्तल करना कुछ नहीं है, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए। मुअत्तल करने का मतलब है उनको ट्रांसफर कर देंगे किसी दूसरी जगह। पाकिस्तान में तो आमतौर पर यही होता है। बात वही है, मुअत्तल करना कोई नहीं है, मुअत्तल तो ट्रांसफर का एक तरीका है। तो उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया, उनको नौकरी से निकाला कि नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब को चेकअप करना चाहिए। इतना बड़ा लैप्स हुआ है, पाकिस्तान की सारी दुनिया में बेइज्जती हुई है। तो ये केस जो है बलूचिस्तान का, ये आपके लाहौर के केस के ऊपर असरअंदाज हो जाएगा। वो कहेंगे जी वहाँ पर वो एविडेंस थी कैमरे की सारी कुछ जो भी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है जी, तो ये भी 400 बंदे छूट जाएंगे। ऐसे ही कुरान में ये वाक़याती शहादत पर ही उस यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ जुलेखा का जुर्म साबित हुआ था कि कुर्ता आगे से फटा है या पीछे से फटा है। तो वो क्योंकि वो पीछे से फटा हुआ था तो वो आदमी ने शहादत दे दी कि ये वाक़याती शहादत में ये लड़की का कसूर है, इसने फाड़ा है। तो बात ये है कि ये वाक़याती शहादत जो नादरा के कैमरे में आ रही है
वो दुनिया भर में कबूल की जाती है, लेकिन बलूचिस्तान के इस वाक़या में बहुत बड़ा लैप्स हो चुका है। चीफ जस्टिस साहब इसका नोटिस लें, प्राइम मिनिस्टर नोटिस लें, वरना क़यामत के दिन मैं अपने पुलिस भाई के साथ खड़ा हूँगा इनके खिलाफ कि इन लोगों ने इतना बड़ा जुर्म हुआ है और ये सोए हुए थे, और बाद में ये प्रेसिडेंट बन जाएगा कि जो भी वो केस है, कैमरा कुछ भी नहीं है और ये 400 बंदे भी यहाँ छूट जाएंगे। एक बात ये है, दूसरी इसलिए इनकी शनाख्त परेड नहीं होनी चाहिए। जिनको नादरा ने देख लिया है, वाक़याती शहादत में पक्के हो गए, उनकी शनाख्त परेड की क्या ज़रूरत है? शनाख्त परेड करानी है तो वो 120 बंदे जो छोड़ दिए हैं, जिनका पूरा पता नहीं लग रहा, हो सकता है उनमें कोई बंदा हो जो इनर सर्कल में हो और लड़की उनको पहचान ले। शनाख्त उनकी होनी चाहिए, शनाख्त परेड। उनमें एक दो बंदे ज़रूर ऐसे होंगे जो इनर ग्रुप के हैं, इनर ग्रुप, तो वो लड़की सिर्फ कैमरे में नहीं आ सके लेकिन लड़की तो पहचान सकती है ना, तो शनाख्त परेड वहाँ होनी चाहिए। और उनको छोड़ने का मतलब भी ये है, मैं एक बता दूं कि 120 बंदों को जिनकी सही फ़ोटो नहीं बन सकी या नादरा ने कहा ये हमारे बंदे नहीं हैं, इससे भी साबित होता है कि पुलिस जो है वाक़याती शहादत पर इंसार कर रही है। वो डीएनए और ये एनडीए का जो रिपोर्ट है ये नादरा की, उसके ऊपर उनका एहसास है, क्योंकि इनको छोड़ा है तो इसका मतलब है कि वो उसको मान रही है, इस वक्त तो मान रही है, लेकिन जब वो शहादत है वो उसकी लड़की की गवाहियाँ ले लेगी वहाँ पर, फिर ये सारे निकल जाएंगे। इसलिए मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त है इस टीम को तब्दील किया जाए। लड़की कोई नहीं है जिनका नादरा में पक्का हो चुका है, उनकी शनाख्त की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने बड़े मजमा में वो कैसे 140 बंदों को शनाख्त करेगी। और अगर वो छूट गए और कल वो अदालत में वो कहेंगे जी देखिए लड़की ने शनाख्त नहीं किया, आप बात समझ रहे हैं? तो ये बड़ा गलत तफ्तीश जा रही है, गलत रुख पर जा रही है, ली जा रही है। ये तफ्तीशी टीम भी चेंज की जाए, ये भी गलत काम कर रही है। इनको अकल नहीं है कि 140 आदमियों को वो कैसे पहचानेगी। इनका पुलिस अफसर जो वहाँ तफ्तीश कर रहा है वो अपनी माँ बहन को वहाँ जाकर बैठा दे और बताए इस वाक़े में वो कितने को उसने पहचाना है। ये इनको शर्म ही नहीं आती, इनकी अकल ही नहीं है, इनकी इंटेलिजेंस नहीं है। ये गलत लोग भर्ती हुए हैं जिनको तफ्तीश का तरीका पता नहीं है। ये मुलजिम को फ़ायदा देने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त है इसकी तफ्तीश अच्छी टीम को दी जाए और जॉइंट कोई टीम हो जो सही तरीके पर और बलूचिस्तान वाक़या को रिपीट करवाया जाए, वरना क़यामत के दिन मैं तो वहाँ गवाही दूंगा चीफ जस्टिस जो भी हैं और प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कि इन्होंने हमारे पुलिस अफसर को बरवाया। और वो जो बड़ा बंदा था जिसके मतलब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो रसूल पाक कहते हैं कि बड़ों को तो सजा नहीं होती, छोटों को हो जाती है, मैं उनके साथ खड़ा हूँगा, मैं उस पुलिस अफसर के साथ खड़ा हूँगा और इनके खिलाफ गवाही दूंगा। चीफ जस्टिस के खिलाफ जिन्होंने सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जिन्होंने उसकी अपील नहीं की और उस जज के खिलाफ जिसकी जुडिशल काउंसिल में जिसको सस्पेंड करके उसको सजा दिलवानी चाहिए। किस किस्म के फैसले हो रहे हैं? ये मुल्क है, यहाँ राजवाड़ा बना हुआ है, बात एक करते हैं और अमल दूसरा है। मैंने ये बात कर दी है और मैं इस बात को पीछे पड़ा रहूँगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे पाकिस्तानी अवाम से भी दरख्वास्त है कि इस केस का नोटिस लें और ये अगर ये इस तरह होता रहा कल को किसी को इंसाफ नहीं मिल सकेगा इस मुल्क में। जज़ाकल्लाह। इस केस का नोटिस लें। नाज़रीन, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। देखते रहिएगा 18 न्यूज़। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।